स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करा हुआ है एनसीईआरटी का, दैट इज़ किंगडम प्लांटे। और किंगडम प्लांटे की हमने जो डिवीज़न स्टार्ट करी हुई है वो है डिवीज़न थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हमने 2 उनकी क्लासेस कर ली हैं ऑलरेडी, दैट इज़ ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी एंड ब्राउन एल्गी दैट इज़ फियोफाइसी। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे रेड एल्गी दैट इज़ रोडोफाइसी। राइट बेटा, जो रेड एल्गी है ना दैट इज़ एन एंशियंट एल्गी। राइट, जैसे ग्रीन एल्गी तो बहुत ज़्यादा उसके फीचर्स लैंड प्लांट से मिलते थे, लेकिन दिस वन इज़ एन एंशियंट एल्गी। राइट, और बेटा जो रेड एल्गी जो है दैट इज़ हम कह सकते हैं दिस इज़ मोस्टली मैरीन, सी में मिलती है मोस्टली मेरीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है, बल्कि फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं एक्सेप्ट अ फ्यू विच आर फ्रेश वाटर जैसे कि बट्रैकोस्पर्मम इज़ द नेम ऑफ एन एल्गी विच इज़ फ्रेश वाटर। देखो वैसे मैंने बोला है रेड एल्गी तो कलर रेड होगा, लेकिन बट्रैकोस्पर्मम का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। राइट, ये हम डिस्कस करेंगे भी बाद में ऐसा क्यों। और जो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी की जो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, जो मेन ज़्यादा ये अमाउंट में कहाँ मिलती है, रेड एल्गी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है वार्मर एरियाज़ में। सो रेड एल्गी इज़ कॉन्सेंट्रेटेड in warmer areas, right, and they occur in well lighted region, जो जहाँ पे बहुत अच्छा वाटर, जहाँ पे बहुत अच्छी लाइट अवेलेबल होती है वहाँ पे भी, और इवन ग्रेटर डेप्थ्स पे भी होती हैं, तो सरफेस पे भी और डीप में भी। सो दे आर फाउंड in well lighted or on the deeper surface also. So well lighted surface and on the deeper surface, दोनों ही जगहों पर at great depths. Clear? अब हम बात करेंगे इसकी थैलस की। थैलस मतलब इसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। So let's talk about the structure. तो नॉर्मली बेटा इसमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी हैं और मल्टीसेलुलर फॉर्म्स भी हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म कौन सी है इसकी? पोरफायरिडियम इज़ द यूनिसेलुलर फॉर्म। राइट, फिलामेंटस फॉर्म भी है, रिबन लाइक भी है, लेस लाइक भी है। तो जो रिबन लाइक है उसका नाम है कॉन्ड्रस। राइट, लेस लाइक होती है जेलिडियम, और फिलामेंटस होती है स्पर्मोथामिनियन। राइट, तो इसकी देखो स्ट्रक्चर की वेरिएशंस देखो, फ्रॉम यूनिसेलुलर टू कैसी है, मल्टी सेलुलर है ये। क्लियर? और देखो फिलामेंट लाइक भी है, रिबन लाइक भी है, लेस लाइक भी है। सिर्फ जो यूनिसेलुलर फॉर्म है दैट इज़ पोरफायरिडियम। वैसे रेड एल्गी मोस्टली मल्टीसेलुलर ही होती है। अब हम बात करते हैं इसकी सेल की वॉल की। बट जो सेल वॉल है इसकी रेड एल्गी की ये कॉम्प्लेक्स होती है, राइट, एंड इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इसके अलावा इसके पास होते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स को हम क्या बोलते हैं? फाइकोकोलॉइड्स। राइट, अब फाइकोकोलॉइड्स आपको याद होगा, एल्गे में मिलने वाले कोलाइडल पार्टिकल्स ला लो या कोलाइडल केमिकल्स लगा लो, वो कौन कौन से हैं? जैसे एगर, आपने सुना होगा स्टूडेंट्स एगर जेली। राइट, इसके अलावा कैराजिनिन, इसके अलावा फ्यूनोरी,
राइट। तो ये कुछ फाइकोकोलॉइड्स हैं जो मिलेंगे रेड एल्गी में। क्लियर। अब हम बात करते हैं रेड एल्गी के कलर की, पिगमेंट्स की बात करेंगे। बेटा जो इसमें पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? पिगमेंट्स में क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल कौन सी? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। इसके अलावा इट हैज़ बीटा कैरोटीन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट हैज़ फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स याद है आपको? फाइकोबिलिन्स क्या हैं? दे आर द पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स, राइट। फाइकोबिलिन्स कौन कौन से? आर फाइको एरिथ्रिन। बेटा एरिथ्रिन वर्ड होता है फॉर रेड कलर, राइट। एंड अनदर इज आर फाइको साइनिन, दैट इज फॉर ब्लू कलर. So it has both R-phycoerythrin and R-phycocyanin. तो अगर देखा जाए रेड एल्गी के जो पिगमेंट्स हैं इवन दे आर सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया की तरह मिलते हैं. सो फाइकोबिलिन्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, R-phycoerythrin एंड R-phycocyanin. क्लियर. और जो कलर होता है ना रेड एल्गी का, दैट चेंजेस. कैसे चेंजेस? बेटा चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेप्थ. अगर तो वो सरफेस पे मिल रही है तो होती है ब्लू कलर की, जैसे ही डीप बिल्कुल डीप पे मिलेगी वो होगा रेड कलर की. तो इसको हम बोलते हैं गॉडिकॉफ इफेक्ट. सी नाउ द कलर रेड कलर, तो मैं लिख दूँ रेड कलर इज ड्यू टू फाइकोरिथ्रिन. रेड कलर इज ड्यू टू फाइकोरिथ्रिन and this phycoerythrin is able to absorb. बट ये क्या एब्जॉर्ब कर सकती है? is able to absorb blue green wavelength of light. So it is able to absorb blue green wavelength of light. और हम कह सकते हैं कि ये जो R-phycoerythrin है, राइट, वो बेटा उसकी पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम होती है वॉयलेट लाइट में, राइट. ब्लू ग्रीन या वॉयलेट लाइट में मैक्सिमम होती है. सो R-phycoerythrin इज द ओनली पिगमेंट टू एब्जॉर्ब द वॉयलेट लाइट, राइट. सो क्योंकि बेटा बीइंग शॉर्टर, ये जो ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है? बीइंग शॉर्टर इन वेवलेंथ, सो इट रीच मैक्सिमम डेप्थ. तो बहुत डीप में मैक्सिमम डेप्थ इन द सी में ये मिलेगी. सो देयरफॉर रेड एल्गी जो होती है दैट रीच मैक्सिमम डेप्थ इन द सी. दैट्स वाई रेड एल्गी रीचेज maximum depth in the sea. So this is known as Gordikov effect. तो Gordikov effect मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ कि when the red algae are present on the surface of the sea then the color is blue, but when it is at the bottom then the color is red. So at the surface of the sea the amount of R-phycocyanin is more, while in the depth the amount of R-phycoerythrin is more. अब ये क्यों है? Because penetration power is maximum of violet light. So R-phycoerythrin is the only pigment that absorbs the violet light. तो वो कहाँ पे होएगी? क्योंकि वो शॉर्टर वेवलेंथ में होती है तो वो मैक्सिमम डेप्थ तक पहुँच सकती है. तो बिल्कुल नीचे जो है वो R-phycoerythrin ज़्यादा होएगी. दिस इज़ नोन एज Gordikov's effect, right? So बेटा रेड एल्गी इज नॉट ऑलवेज रेड, इट कैन बी ब्लू ऑल्सो. मैंने अभी पहले आपको एग्जांपल बताई थी बट्रैकोस्पर्मम जो फ्रेश वाटर एल्गी थी. बट्रैकोस्पर्मम इट इज ब्लू कलर्ड एल्गी, राइट. अब हम बात करते हैं इसके रिज़र्व फूड की. बेटा जो इसका रिज़र्व फूड है वो कौन सा है? जो इसका रिज़र्व फूड है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च. फ्लोरिडियन स्टार्च, अ काइंड ऑफ स्टार्च.
जैसे कि सिमिलर टू ग्लाइकोजन, जैसे ग्लाइकोजन होता है ना, उसी तरह से होता है ये ग्लाइकोजन बेटा। ह्यूमन की बॉडी में लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। नॉर्मली ग्लाइकोजन एज अ रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सो इट इज़ सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड इट इज़ सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन। बेटा ये अभी आपको नहीं पता, ये हम ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर कैसी होती है या अमाइलोपैक्टिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन की। सो रिप्रोडक्शन बेटा, इसकी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है दैट इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन। बेटा ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is by fragmentation. क्लियर। और इसकी जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, ऑब्वियसली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होती है? बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। कौन कौन से स्पोर्स होंगे? The spores are neutral spores. Special kind of spores are the tetraspores and carpospores. So they are formed in, especially in red algae, right? तो ये जो spores हैं, they are the non-motile spores. They are non-motile spores. And sexual reproduction, बेटा जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। अभी देखो सभी में कैसी आई थी? आइसोगेमी, अनाइसोगेमी एंड oogamous। इसमें कौन सी है? ओनली oogamous टाइप, राइट। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं इसमें स्पर्मेशियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं कार्पोगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज कार्पोगोनियम, राइट। और स्पर्मेशिया कैसे पहुंचेंगे? वो कैसे पहुंचेंगे कार्पोगोनियम तक? विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट्स। सो मेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द रेड एल्गी आर कार्पोगोनियम, सॉरी, मेल सेक्स ऑर्गन इज स्पर्मेशियम एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कार्पोगोनियम. So non-motile spore like gametes, they are formed in spermatangia which are known as spermatia. जो इसका लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है? डिप्लॉन्टिक, वेयर एज जो लाइफ साइकिल होता है बट्रैकोस्पर्मम का वो कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक. और बेटा जो इसमें होती हैं इसकी फर्टिलाइजेशन के बाद कॉम्प्लेक्स चेंजेस होती हैं. सो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होती हैं इसमें. कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस अकर इन रेड एल्गी. अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी. फर्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दो रेड एल्गी जैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. बेटा इनसे हमें क्या मिलता है? इन दोनों से मिलता है एगर एगर. और जो एगर एगर होता है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है लेबॉर्ट्री कल्चर्स में. सेकेंड बेटा है हार्वेयेला. नाम है बेटा एल्गी का हार्वेयेला. ये बेटा एल्गी होती है पैरासिटिक एल्गी. सो इट इज़ पैरासिटिक एल्गी एंड इट रिमेन पैरासाइट ऑन द अदर एल्गी. थर्ड वन इज़ द पोरफायरा. बेटा पोरफायरा इज़ द एडिबल एल्गी, खाने लायक होती है ये एल्गी. इसके अलावा बेटा ये जो एगर एगर होती है यहाँ पे बताना भूल गई, ये जेलीज़ में, क्रीम्स में, चॉकलेट्स में यूज़ होती है. और फ्यूनोरी याद है, फाइकोकोलाइड हमने पढ़ा था फ्यूनोरी. बेटा ये यूज़ होता है, ये यूज़ होता है एज ग्लू, एज एडहेसिव यूज़ होता है, राइट. और जो एगार होता है वो लेग्जेटिव भी होता है. लेग्जेटिव क्या होता है? जो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है, लेग्जेटिव, राइट. कोरालीना नाम है बेटा एल्गी का कोरालीना. ये वॉर्म इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है.
for curing worm infections, right? Another economic importance जो है वो है Chondrus. बेटा Chondrus crispus जो है ये एक एल्गी है, इसको हम बोलते हैं आयरिश मॉस. क्या बोलते हैं? आयरिश मॉस, राइट? इससे हमें क्या मिलता है बेटा? कैराजिनिन. कैराजिनिन बेटा एक फाइकोकोलॉइड है, राइट? एक तरह से ये एक ऐसा कोलॉइड होता है जो एल्गी से मिलता है और ये यूज़ होता है फूड इंडस्ट्रीज़ में, जैसे फूड आइटम्स को थिक करने के लिए. सो कैराजिनिन इज़ यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज़ as thickening agent or to make the items, food items viscous, राइट? इसके अलावा बेटा हम जो कैप्सूल्स खाते हैं, कैप्सूल्स के ऊपर जो लेयर होती है, देखो जो मेडिसिन होती है वो तो अंदर होती है पाउडर सा, लेकिन जो बाहर एक लेयर सी होती है वो कैराजिनिन की होती है. सो कैप्सूल्स ऑफ मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैराजिनिन, राइट? और कैराजिनिन इवन जो कैराजिनिन होता है वो एज अ ब्लड कोगुलेटर का भी काम करता है, ब्लड को कोगुलेट कराने में, यानी कि ब्लड को जमाने में अगर बहुत ब्लड रिलीज़ हो रहा हो ड्यूरिंग इंजरी, राइट? तो ये थे हमारे पास इसका, ये हम बात करते थे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, राइट? अब हम डिस्कस करते हैं तीनों एल्गी का. हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस थे. तो हम बात करेंगे पहले क्लोरोफाइसी की. बेटा क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या था? ग्रीन एल्गी. उसमें पिगमेंट्स कौन सी थी? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. स्टोर्ड फूड कौन सा था उसमें? स्टार्च. सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? सेलुलोज एंड पेक्टोज की. और जो नेक्स्ट क्लास है वो है फियोफाइसी, कॉमन नेम ब्राउन एल्गी. और जो पिगमेंट्स थी उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन. बेसिकली ब्राउन कलर फ्यूकोजेंथिन के कारण आया था. और जो रिजर्व फूड था वो था मैनिटॉल एंड लैमिनारिन स्टार्च. और जो सेल वॉल थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी? सेलुलोज और एल्जिन की. रोडोफाइसी रेड एल्गी अभी हमने पढ़ी है, राइट? इसमें जो मेजर पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोएरिथ्रिन. फाइकोसाइनिन भी थी, तो मेजर जो थी वो है फाइकोएरिथ्रिन. एरिथ्रिन प्रोवाइड रेड कलर. और जो इसमें रिजर्व फूड होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च. और जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन की विद पॉलीसल्फेट के एस्टर्स होते हैं, वही फाइकोकोलाइड्स होते हैं. क्लियर? तो एक बात मैं आपको बता दूँ रेड एल्गी की, बेटा इसमें कोई भी मोटाइल स्टेज आपको नहीं मिली, राइट? सो no motile stage is found in the life cycle of red algae, right? So मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ no motile stage in the life cycle of red algae. So this is about the algae. तो इसी के साथ हमारा algae वाला टॉपिक ख़त्म, यानी कि थैलोफाइटा डिवीज़न डन.